चले लोग दीदी टाइम हो गल बा। दू पेज किताब पढ़े के प्रयास करत हली। रउआ सब सुनी ना, अब का करे? अब रात किताब पढ़े ठीक नो दीदी। हाँ किताबें पढ़ी। तू चल गल बा हमरा कतरी ना जा जाओ गिरी ना गुरु से तब आ दीदी अब शांति बनाए लो। हाला मत करी लोग, रउआ लोग से विनती बा बस 5 मिनट हमरा के मौका दे दी लोग। जितना मन करे उतना हाला करी। आखिर तो आज लागते बा कि हम बुझा था खेत खरियान में बैठल बनी। भले इतना सुंदर महल में बैठल बनी लेकिन एको ठो पाछा ना लगे। नरमुंड देखकर उसके तो रोगेट खड़े हो गए। समत हुए पूछा कहाँ से लाए हैं? ई आदमी की खोपड़ी। बाबूजी को पता चलेगा तो बहुत डांट पिघलाएंगे। नाक भोग सिकेते हुए ही सही पर साफ सफाई में मदद किए। यानी साहब शमशान में से आमदी का मुंडा खोपड़ी लाए थे। इतना ना बदबू देते थे कि वो लोग क्या कहे कि ये कहाँ से लाए हैं आमदी का खोपड़ी। साहब मुस्कुराते हुए बोले कि शमशान में से लाए हैं। और कहा किए कि साहब शैम्पूल से सरफ से बहुत अच्छा से धोए और उसको क्या किए कि उसमें सेंट मारे और पाउडर सुखाल का छिड़क दिए कि इसीलिए कि वो बदबू नहीं देगी। खोपड़ी की सफाई के बाद वह सीधा अपने कमरे में चला गया। जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं, हालिक उसे आने वाले तूफान का अंदाज हो गया था। बस बाकी था उसका प्रतिकारण। इधर हरिंद्रा ने अपने कमरे में नरमुंड पर सुगंधित पाउडर छिड़का, सेंट का स्प्रे किया और शीशे की अलमारी में रख दिया। उसकी दुर्गंध से पूरा घर परेशान हो गया। माँ को तो उकाई आवे लगल। माँ उकाई तक आने लगी। लोगों को यह समझने में देर नहीं लगी कि बरकू बाहर से कुछ लाए हैं। बाबूजी ने इन्हें तुरंत तलब किया और नरमुंड बाहर कहीं फेंकवा आने को कहा। यानी कि साहब जब नरमुंड लाए थे घर में और धो के शीशा के जब अलमारी था उसमें ले गए। कहा हुआ कि पूरा घर बदबू से मतलब कि रहने लायक नहीं रह गए। यानी उन्हीं का माँ का उकाई आने लगे। वहाँ के पिताजी कहनी कि जे ये फेंकवा दो बाहर, बहुत बदबू देता है। बच्चे तो थे नहीं, ये अब सयाने हैं तो सियाने हो गए थे, इसीलिए इनके साथ जोर जबरदस्ती भी नहीं किया जा सकती थी। घर में हंगामा बरापा रहता। ये शांत सब कुछ देखते रहे जैसे इन पर कोई असर नहीं हो रहा है। सहरसा की सड़कों पर शेरा अभी उतर ही था। सुबह की चाय ताजगी के साथ ढेर सारे सवाल लेकर आई थी। उच्च शिक्षा के लिए इन्हें बाहर भेजने का निर्णय होता किया जा चुका था, पर माँ बाबूजी का मन आशंकाओं से ग्रस्त था। एक और माँ का वास्तले चिकित्सा था तो दूसरी ओर हरिंदर की आसमान आदतों में और वृद्धियों हो जाने के
कयास मात्र से पिता सोच में थे। भविष्य की दिशा दाशा के मुहाने पर खड़े थे। अभिभावक का चिंतित होना लाजिम था। लंबा छर हरा बदन, घने बाल पर थोड़े घुंघराले से बड़ी और गंभीर आंखों जिसमें पूरा का पूरा समुद्र समा जाए, देखने से ही किसी अभिजात पुराने के लगते घर के बरकू अब बड़े हो गए थे। कॉलेज के विद्यार्थी होने जा रहे थे। कॉलेज में नामांकन लेने मुजफ्फरपुर जाना था। वहाँ लंगट सिंह कॉलेज की पढ़ाई बहुत अच्छी थी। बाबूजी की इच्छा थी कि इनका एडमिशन उसी में करवाया जाए। दफ्तर में काम अधिक होने के कारण बाबूजी ने स्वयं न जाकर एक स्टाफ को इनके साथ लगा दिया। 2-3 दिनों के लिए जाना था। सामान कुछ ज्यादा नहीं था। हरिंद्रानंद माँ बाबूजी के साथ स्टेशन पर खड़े थे। माँ की आंख भरी हुई थी। अभिभावक से मुक्त अवस्था में 5 फिर कहीं कॉलेज की बाजार शमशान की ओर ना मुड़ जाए, ऐसी कई आशंकाएं मन में व्यक्त थी। वह इन्हें समझ रही थी अब आप बड़े हो गए हैं, अपना भला बुरा खुद सोच सकते हैं। मुझे आपकी चिंता लगी रहती है। माँ बाबूजी के पैर छुए सिग्नल मिलते ही गाड़ी में बैठ गए। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सहरसा पीछे छूट रहा था। 5-6 घंटे की यात्रा के बाद पटना पहुँच। वहाँ से सबमीटर द्वारा मुजफ्फरपुर से लिए मानसन पटल पर किसी की चरित्र की भक्ति चलने लगी। बाबूजी के स्टाफ ने मन तोड़ते हुए पूछा, वहाँ जाकर पढ़िएगा? यहाँ भी शमशान भ्रमण ही होता रहेगा। यानी कि साहब जब स्कूल में पढ़ने जा रहे थे, अपने माँ पापा को पैर छूने लगी। माँ के आंख में आंसू आ गए। उसके बाद एक बगल में गुरु भाई थे, वो पूछे थे कितना हल्ला हो रहा है। तो गुरु भाई बोल रहे हैं कि आप तो पढ़ने जा रहे हैं, का वहाँ शमशान मिलेगा? काय से साहब का तो आदत था शमशान भरकने का। साहब जब वो गुरु भाई बोले तो साहब बोले कि हम कॉलेज भी कर लेंगे और शमशान भी भरम लेंगे। पूछा वहाँ जाकर पढ़िएगा? वहाँ भी शमशान भ्रमण ही होता। मैं तो रात में कभी उधर से गुजरता भी नहीं। बातों बात में सफर कैसे कट गया पता नहीं चला। यानी जब साहब ट्रेन में बैठे तो एक गुरु भाई था। साहब गुरु का बात करने लगी और साहब का सफर बीत गया, पता नहीं चला कि हम ट्रेन में बैठे हैं आकि कोई जगह पे हैं। दूसरे दिन लंगट सिंह कॉलेज में
नामांकन लेने पहुंचे, लेकिन समय ने पहले ही वहां ध्यान के सौभाग्य से वंचित कर दिया। तिथि खत्म हो जाने के कारण बहुत प्रयत्न के बावजूद दाखिल नहीं हो सका। यहीं के राम दयालु कॉलेज में बाबूजी के मित्र वीर बहादुर सिंह रसायन शास्त्र के विभाग अध्यक्ष से थे। उनसे मिलने गए। उनकी मदद से हरिंद्रानंद का नामांकन राम दयालु कॉलेज के विज्ञान संकाय में हो गया। हॉस्टल भी कॉलेज का ही मिला। साहब जब मुजफ्फरपुर के लिए ट्रांसफ़र भये, उनका स्कूल मतलब कि कॉलेज में नाम लिखवाया गया। जब साहब जा रहे थे तो कोई गुरु भाई कहे कि आप तो शमशान का नाशा किए हैं, शमशान में आप रहते हैं का कॉलेज जाते हैं तो शमशान में कैसे जाइएगा। साहब बोले कि दिन भर कॉलेज में रहेंगे और शाम को शमशान में रहेंगे, कभी जाकर घूम के चले आएंगे। कैसे हमारे तो आदत था शमशान में जाने का, हम वहाँ जाएंगे तो चल जाएंगे। का हुआ कि बहुत सौभाग्य के बात था कि जहाँ साहब स्कूल का एडमिशन हुआ उनका पिताश्री करवाए, जहाँ साहब श्री जा रहे थे वहाँ मिलबही नहीं किए। जहाँ साहब का मन में सोच था कि हम यहाँ शमशान में मतलब कि भरम लेंगे और कॉलेज में भी पढ़ लेंगे, साहब का जो मन में चाहत था वही कॉलेज में साहब का एडमिशन हो गया था। तो देखी लोग दीदी, साहब जौन मन में सोचत रहनी उ हो जात रहे। हम रउरा मन में सोचल जाई जवन गुरु के दया से साहब दीदी माँ के आशीर्वाद से जरूर हो सकता। हमनी के आज चर्चा में बैठल बनी का कोनो दीदी के महादेव की ओर मन बा नहीं खे। रउआ लोग देखी जहाँ महादेव की ओर जौन दीदी भैया के मन है एकदम शांत लागेला कि महादेव के साहब दीदी माँ के परिधि में बैठल बनी। हमनी के एको ठोक लागता कि कहीं हमनी खुला मैदान में बैठल बनी, कहीं गप सप करतनी। गुरु के जहाँ बात होला एकदम हाला गुला ना होके के चाहिए। काहे से कि गुरु के सानिध्य में बैठल बनी सन, गुरु के पर्यांगन में बैठल बनी सन, तो गुरु के बात सुने खातिर बैठल बनी सन, कुछ समझे बुझे खातिर बैठल बनी सन। एक तो अपन घर छोड़ले बनी सन, दूसरा में बच्चा छोड़ले बनी सन, तीसरा में काम गंवले बनी सन और चौथे में अपन शरीर लेके आयल बनी सन। काहे खातिर कि आज हमने के गुरु के काम में जाए तो कुछ लेके आवल जाई। काहे से देखी लोग दीदी, दुख से नु अपना गुरु शिव के हमनी पकड़ ले बनी सन, सुख से तब पकड़ ले नहीं की सन, लालच से एक गुरु शिव के हमनी के पकड़ ले बनी सन। तो हमनी के मन यहाँ टिकी महादेव में, मन यानी कि मन महादेव के सानिध्य में जाए तब नु कुछ मिल सकता। अब हम पूजा करे बैठ गईनी आ मन बाकी खेत में बकरी पड़ल बा, का पूजा सफल हो गए? आज हमनी के चर्चा में बानी, बोले हमारे उरा लोग के बात अच्छा नहीं खे लागत। रउआ सबन मन ही मन नमः शिवाय नहीं की कर सकत, सास द्वारा नमः शिवाय चर्चा में बैठल बनी नहीं की चला सकत, ओ गुरु शिव के याद नहीं की कर सकत। करम तब नु चर्चा में बैठल बनी, लागत कि बकरी चरावे बैठल बनी सब। अभी 2-4 मिनट के लिए कितना शांत हो गल, कितना आइए 1 घंटा खाती हमनी के तो मौका मिला था। समय तो बहुत कीमती बा, हमनी के बहुत समय कीमती बा। काहे से 1 घंटा के समय मिला था और वो का करता नहीं हमनी के व्यर्थ गंवा देता नहीं सब बोतिया ही में। अरे दीदी 7 दिन 8 दिन में 7 दिन अपने घरे नु बतियाता नहीं सन, कम से कम 1 दिन मौका मिलल बा गुरु शिव के बात करे खातिर, तो कम से कम हमनी के चर्चा में बैठल बनी सन। तो वो गुरु शिव के मन ही मन नहीं की सन याद करत। महादेव हमरा के सब कुछ देले बारन, ऐसन बात नहीं के तो का करे कि महादेव हमरा के सब कुछ देले बारन, तो महादेव के चर्चा में बैठल बन तो अपना घरे के बात बतियाए, गजब हाल बा।
अरे दीदी महादेव के दया बा हमारा और कर्तव्य बड़का बा तब न कुछ पहले बनी। आज दीदी के कर्तव्य बड़का बा उनकर किस्मत बड़का बा तब न ई महल बनल बा। जेकर किस्मत में नहीं के जेकरा कर्म में नहीं के लिखल कहाँ महल बन जाता। लाख करब चतुराई या विधना के लिखल बाऊ ना जाए जो लिखल बा हुए होई। लेकिन फिर भी साहब कहनी आप लोग कर्म कीजिए फल का इंतजार मत कीजिए। हमनी के कर्म कल जाए तब नु आज हमनी के खाना बनाओ तनी तब नु अच्छा से खा तनी सन आ नहीं सन निमन से बनाओ तो कहाँ से खा ले तनी सन। आज हमनी के चर्चा परिचर्चा गुरु शिव के करे बैठल बनी सन आ हमनी के हल्ले गुदर में अपन समय पास कर दिए का कुछ मिली ना मिली। सामान की न मार्केट में जातनी मन अस्थाई करके जातनी तब नु सारा सामान लेके चल आवतनी वो मन एने ओने भल तो 2-4 गो छूटिए गल। घर के लोग डटबे करी कि का करे गई रहलू का करे गई रहा शिव शिस्ता में बा। यदि 1000 गो गुरु के बात गुरु बहन लोग बोलता लोग आ में से एगो साहब के बाणी रहुआ अच्छा लागल आ रहुआ दिल में ध लेनी तो बहुत अच्छा बा धर्म तब नु। अब ए जी हमनी के सुन लेतनी एक कान से सुन लेतनी आ यहाँ से कुछ दूर पहले जाके एक कानवा से निकाल देतनी का हो जाई। साहब कहनी खुद के काम करते हुए खुदा के काम करना है। अपना काम करते हुए गुरु का काम करना है। रउआ हम बर्तन धोतनी घर बहारतनी जो भी काम करतनी मन ही मन शिव से दया मांगी कि हे शिव रउरा हमार गुरु हैं हमरा और शिष्या हमरा पर दया करी ऐसा दया करी कि हमार मन समझ जब कि रउरा हमार गुरु हैं हमरा और शिष्या हैं। ए मन के समझावे खातिर अपना गुरु शिव से दया मांगे के पड़ी। ए मनवे में सब कुछ बा। आज हम कह देतनी सुनरी दीदी खराब बारी लेकिन वो दीदी खराब नहीं की मन हमार खराब बा तब नु दीदी के कुछ मनवा कह देता। तो ये मन के समझावे खातिर गुरु से दया मांगे के पड़ी। हमनी के एगो भजन गाइले से शैतानवा हो सतौले बा बुझाइला बिना मनवा में बुरा बन के बैठल बा बुझाइला बिना। सही बात बा दीदी हमारा और मनवे दुश्मन बा फल्ला चिल्ला कोई दुश्मन नहीं खान। ए मन के समझावे खातिर गुरु शिव से दया मांगल जाई ओ शिव के परिधि में रहल जाई ओ शिव में सटल जाई। जरूर हमनी के शिव बनी तो हमरो रउरा के शिव बना सकतनी हम रउआ शिवमय हो सकतनी। हमरे रउरा पर निर्भर करता कि हम रउरा बनेम तो का बनेम। सुबेरे के भुलाइल साहब कहले बनी शाम के मिल जाला ओकरा के भुलाइल ना कहल जाला। दीदी कहतरी लो हम 40 साल से भगवान शिव के गुरु बनैले बनी ठीक बा रउरा बनौले बनी रउआ चर्चा में गइल बनी लेकिन 3 सूत्र जहिया से पता लागल मानी कि वही दिन से हम शिव के शिष्य बनल बनी। आतना दिन से दीदी मानी कि हम घूमनी का मिलल कुछ मिलल। साहब यो बात कहनी कि 40 साल के शिव शिष्य और 2 दिन के शिव शिष्य यानी कि 40 साल से जे पढ़ता से और जे 2 दिन में मन लगा के पढ़ दी हुए एक के बराबर हो जाई। वही गए शिव शिष्टा में बा रोवा 40 साल के शिव शिष्य बनी हम 2 दिन के शिव शिष्य बनी और मन लगा के अपना गुरु शिव के हम पकड़ लेनी तो 40 साल के फेल कर देनी साहबे कहले बनी। कई शिव शिष्टा यानी कि हमनी के गुरु के स्कूल में बैठल बनी से काहे खातिर पढ़े खातिर हमनी के पढ़े खातिर बैठल बनी से गुरु के स्कूल में जौना भाव से रौरा पढ़े वही भाव से महादेव पढ़ाए। काहे से दीदी साहब कहले बनी कि ये जगत में बहुत लोग गुरु बा। डॉक्टर गुरुए हवन दर्जी गुरुए हवन एगो पकिट मार बारन हुए गुरुए हवन जे ड्राइवर गाड़ी चलावेलन वो गुरुए हवन हम रौरा गुरुए हई। तो हमनी के पकिट मार के लगे जल जाए तो पकिटे मारे के सिखैन सिलाई दर्जी के लगे जल जाए तो सिलाई करे के सिखैन आ मास्टर के लगे जल जाए तो पढ़ावे के सिखैन और डॉक्टर के लगे जल जाए तो इंजेक्शन देवे के सिखैन और गुरु शिव यानी ईश्वर ओ ईश्वर के लगे हमनी के चलल जाई तो ईश्वर बनी शिव बनी तो हमरा रौरा के ईश्वरे नु बनाएम शिवे नु बनाएम दीदी हमरा रौरा के शिवे नु बनाएम ईश्वरे नु बनाएम। तो देखी दीदी ऐसा ही अपना गुरु शिव से हम दया मांगिले कि हे शिव रवा हमार गुरु हैं हमरा और शिष्या हैं हमरा पर दया करी ऐसा दया करी कि हमार मन समझ और रौरा हमार गुरु हैं हमरा और शिष्या हमरा पर दया करी
ऐसा दया करके हमार मन समझ जाओ रौरा हमार गुरु है हमरा और शिष्या है। तो दीदी दया ऐसा ही मांगिले ओकरा बात कहिले कि हे देवादी देव महादेव और बात बरन एक दूसरे गुरु भाई गुरु बहन के लगे ले जाई। तो हमरा वैसा नारी बुरबा के अभिमानी के बात मान के वो भैया दीदी महादेव की ओर चल सकेलो, वो लो 3 सूत्र के पालन कर सकेलो। तो दया ऐसा ही मांगिले। दूसरा काम बा एक दूसरे गुरु भाई गुरु बहन के लगे जाइले तो कहले दीदी प्रणाम, हम भगवान शिव के आपन गुरु बनैले बनी। रउओ लो मान जाच के देखी हमरा जीवन में गुरु शिव हो गल बनी, कहीं रउओ लो के हो सकतनी। गुरु नाम के नैकी कमाल के बनी, हमरा पर दया कैले बनी, कहीं रउओ लो पर कर सकतनी। दीदी के मन करी तो मानी लोग, ना मन करी तो ना मानी लो। साहब कहले बनी अपने शिव शिष्य बनी, एक दूसरे के शिव शिष्य बनाई। तीसरा में 108 नमः शिवाय से प्रणाम 24 घंटा में कबो कर लेवे के बाद। सुबह टाइम मिलल सुबह नहीं कर ली, 12 बजे टाइम मिलल 12 बजे, रात में टाइम, अरे 24 घंटा में कबो जबे टाइम मिले, जबे घर संचित बा तबे 108 नमः शिवाय से प्रणाम कर लेवे के बाद। तो हम एक दाना पर जाइले मनई मन सोचिले नमः शिवाय, दूसरा दाना पर जाइले मनई मन सोचिले नमः शिवाय। नमः के मतलब होला प्रणाम, शिवाय के मतलब अपना शिव के। तो दीदी ऐसा ही प्रणाम करिले। आज बा जब बा सास ऊपर गल तो नमः नीचे आल तो शिवाय आ सोचिले कि टुकी टुकी से प्रणाम करतनी। एक बार 2 बार जब बार गुरु याद आइले तो बार हम प्रणाम करे के अपना गुरु शिव से हम प्रयास करिले। तो देखी दीदी अपना गुरु शिव से दया मांगिले, चर्चा करिले, नमः शिवाय से प्रणाम करिले। यही साथे साथे सब भाई बहन के चरण में प्रणाम, हमरा प्रणाम के स्वीकार करी। हे देवादि देव महादेव दया करी, सब दीदी माँ मदद करी। बोली लो दीदी हे शिव रौरा हमार गुरु आई, हम राउर शिष्या आई, हमरा पर दया करी। हे शिव रौरा हमार गुरु आई, हम राउर शिष्या आई, हमरा पर दया करी। ऐसा दया करी हमार मन समझ जाओ कि रौरे हमार गुरु आई। नमः शिवाय, नमः शिवाय। गुरु सहित आप सभी को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे देवादि देव महादेव दया कीजिए, सब दीदी माँ मदद कीजिए। कौन दीदी के घरे सप्ताह कीजिए, कौन दीदी के घरे कहूँ पर बैठ के कर देम लोग, आज जाम के पहले तक आ दीदी बोली लोग ना जल्दी, गजब हाल बा। ना बोलो तो हमरे घर में अरे 5 गो कबो क दी हम जाई कौन दीदी के घरे होई चल ई महादेव सुनारी दीदी के घर जाता नहीं रहो सब जाके सत्ता की करे के प्रयास करम। गुरु से तब सभी को प्रणाम, मेरा प्रणाम। देखी लोग दीदी महादेव सब कुछ देले बारन, लेकिन महादेव के ले जाए खातिर कितना संकोच में पड़ल बारन। आई गजब हाल बा। आई सब कुछ महादेव, आज दुख पड़ जाता, कोनो कष्ट पड़ जाता, हे महादेव दया करिए। गुरु बहन तन दया मांगो ना हमरा खातिर। आज महादेव के ले जाए के बता कोनो गुरु बहन के मुंह में से बका निकला। चली लो गुरु से तब सभी के जब सामान में देखियो तब